हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल फिजिक्स वेयर। तो इस लेक्चर में पढ़ेंगे कोआगुलेशन ऑफ ब्लड। तो स्टार्ट करते हैं। आखिर में कैसे ब्लड क्लॉट करता है उसको इस लेक्चर में पूरी डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक है, तो समझो कि कहीं पर भी आपको जब इंजरी लगता है, ठीक है, इंजरी ब्लीडिंग हुआ, ठीक है, तो कहीं किस पार्ट पर भी आपको ब्लीडिंग हुआ तो उस पार्ट को जब आप प्रेस करोगे 2 से 3 मिनट तक, ठीक है, उसके बाद ब्लीडिंग अपने आप रुक देता है, मतलब रुक जाता है। ठीक है, मतलब कैसे अपने आप रुकता है भाई, क्योंकि वहाँ पर क्या होता है, कुछ क्लोटिंग फैक्टर आके लग जाता है, ठीक है, जिसके बाद आपका ब्लड स्टॉप हो जाता है, ब्लीडिंग नहीं होता। ठीक है, तो कौन सा फैक्टर है, ठीक है, कैसे आपका ब्लड का प्रॉपर कोआगुलेट होता है, कैसे ब्लीडिंग नहीं होता। ठीक, उसके बाद आपने ऑब्जर्व किया होगा कुछ दिन बाद, ठीक है, कुछ दिन बाद जिस पार्ट पर आपको इंजरी हुआ था, ठीक है, कुछ दिन बाद जिस पार्ट पर क्या हुआ था, इंजरी हुआ था, उस पार्ट पर एक लेयर्स बन जाता है रेड कलर का। ठीक है, उस पार्ट पर क्या बन जाता है भाई, उस पार्ट पर रेड कलर का लेयर बन जाता है। तो आखिर में कैसे बनता है, वो क्या चीज़ है, कैसे, ठीक, हर चीज़ को प्रॉपर डिस्कस करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखो, आपको सबसे पहले इंजरी होगा, ठीक, कहीं पर भी आपको इंजरी लग गया, ठीक, जहाँ से क्या हो रहा है, ब्लीडिंग हो रहा है। आपके हाथ कट गया, कहीं पर भी कट गया, ठीक है, तो जहाँ से क्या हो रहा है, ब्लीडिंग हो रहा है। ठीक है, सबसे पहले क्या होता है, सबसे पहला प्रोसेस प्लेटलेट्स एक्टिवेट होगा। सबसे पहले क्या होगा, सबसे पहले जो आपके प्लेटलेट्स हैं वो एक्टिवेट होंगे। सबसे पहले क्या है भाई, जो आपका प्लेटलेट्स क्या होंगे, प्लेटलेट्स सबसे पहले एक्टिवेटेड होंगे। ठीक है, उसके बाद देखो, जब प्लेटलेट्स, ठीक है, जब प्लेटलेट्स ऑक्सीजन के कांटेक्ट पर आता है, जब प्लेटलेट्स किसके कांटेक्ट पर आता है, ऑक्सीजन के कांटेक्ट पर, तो फॉर्म करता है क्या, थ्रोम्बोप्लास्टिन। ठीक है, जब प्लेटलेट्स ऑक्सीजन के कांटेक्ट पर आएगा तो फॉर्म करेगा जिसको बोलते हैं थ्रोम्बोप्लास्टिन। ठीक है, अगर प्लेटलेट्स ऑक्सीजन के कांटेक्ट पर आया, ठीक है, तो क्या फॉर्म करता है, ये फॉर्म करता है थ्रोम्बोप्लास्टिन। बात समझे। और फिर समझो कि आखिर में जो थ्रोम्बोप्लास्टिन है, थ्रोम्बोप्लास्टिन क्या करता है, थ्रोम्बोप्लास्टिन जो प्रोथ्रोम्बिन है, ठीक है, थ्रोम्बोप्लास्टिन क्या करता है, जो इनएक्टिव, जो कैसा है भाई, जो है इनएक्टिव, ठीक है, जो इनएक्टिव प्रोथ्रोम्बिन है, ठीक है, आप समझो कि थ्रोम्बोप्लास्टिन क्या करता है, इनएक्टिव प्रोथ्रोम्बिन को कन्वर्ट करता है। ठीक है, किसको करता है एक्टिवेट, ये एक्टिवेट करता है इनएक्टिव प्रोथ्रोम्बिन को। ठीक है, उसके बाद जो प्रोथ्रोम्बिन है, बात समझो कि आखिर में क्या है भाई, ये जो प्रोथ्रोम्बिन है, ठीक है, ये कन्वर्ट होता है किसमें, इनएक्टिव कन्वर्ट होता है एक्टिव फॉर्म में। मतलब प्रोथ्रोम्बिन कन्वर्ट होता है किसमें, प्रोथ्रोम्बिन कन्वर्ट होता है थ्रोम्बिन में। ठीक है, थ्रोम्बिन, तो प्रोथ्रोम्बिन किसमें होता है कन्वर्ट, प्रोथ्रोम्बिन कन्वर्ट होता है थ्रोम्बिन में। किसको, एंजाइम इसके लिए रिस्पॉन्सिबल जिसको बोलते हैं थ्रोम्बोकाइनेस। ठीक है, इसके लिए क्या है, इसके लिए एंजाइम रिस्पॉन्सिबल जिसको बोलते हैं थ्रोम्बोकाइनेस। बात समझे कि आखिर में कैसे इनएक्टिव प्रोथ्रोम्बिन, ठीक है, आखिर में कैसे इनएक्टिव प्रोथ्रोम्बिन कन्वर्ट हुआ किसमें, थ्रोम्बिन में। उसके लिए एंजाइम रिस्पॉन्सिबल जिसको बोलते हैं थ्रोम्बोकाइनेस। उसके लिए कौन सा एंजाइम रिस्पॉन्सिबल है, जिसको बोलते हैं थ्रोम्बोकाइनेस। ठीक है, थ्रोम्बोकाइनेस क्या करता है भाई, प्रोथ्रोम्बिन को, ठीक है, इनएक्टिव प्रोथ्रोम्बिन को कन्वर्ट करता है किसमें, थ्रोम्बिन में। ठीक है, उसके बाद समझना कि जो थ्रोम्बिन है, जो क्या, जो थ्रोम्बिन, वो क्या करता है, वो एक्टिव करता है किसको, फिब्रिनोजन को। फिब्रिनोजन भी इनएक्टिव है, ठीक, उसको भी क्या करेगा ये, उसको भी एक्टिव करता है फिब्रिनोजन को। ठीक है, उसके बाद जो फिब्रिनोजन प्रोटीन है, फिब्रिनोजन क्या है भाई, फिब्रिनोजन प्रोटीन है, ठीक है, वो क्या करता है, ये एक्टिव करता है किसको, फिब्रिन को। ठीक है, फिब्रिनोजन क्या करता है, फिब्रिनोजन एक्टिव करता है फिब्रिन को। और फाइनली फिब्रिन क्या करवाता है भाई, फिब्रिन का मेन रोल है कि ये क्या करवाता है, क्लोटिंग। ठीक है, क्या करवाता है, ये करवाता है ब्लड क्लॉट। ठीक है, फिब्रिन का मेन रोल क्या है कि क्या करवाता है भाई, ब्लड क्लॉट करवाता है। ठीक है, तो फिब्रिन का मेन रोल है कि क्या करवाता है, ये करवाता है ब्लड क्लॉट, मतलब एक नेटवर्क ऑफ थ्रेड बनाता है। ठीक है, जहाँ पर भी क्या हुआ, इंजरी हुआ, ठीक, वहाँ पर क्या बनाता है, फिब्रिन एक नेटवर्क ऑफ थ्रेड बनाता है। ठीक, नेटवर्क का एक थ्रेड बनाता है जिसको बोलते हैं क्या, ब्लड क्लॉट। क्लियर हुआ आपको। तो आखिर में कैसे, मतलब प्रॉपर ब्लड का कोआगुलेशन होता है। ठीक है, समझो सबसे पहले क्या होगा, समझो सबसे पहले कहीं पर भी आपको इंजरी होगा, ठीक है, तो सबसे पहले क्या होंगे, आपके प्लेटलेट्स एक्टिव हो जाएंगे। सबसे पहले क्या होगा, सबसे पहले आपके प्लेटलेट्स एक्टिव होंगे। जब आपका, समझो, जब आपका प्लेटलेट्स एक्टिव होंगे, ठीक है, जब ऑक्सीजन के कांटेक्ट पर आएंगे, प्लेटलेट्स जो एक्टिव होंगे और ऑक्सीजन के कांटेक्ट पर जब आएंगे तो फॉर्म करेंगे क्या, थ्रोम्बोप्लास्टिन। क्या फॉर्म करेंगे भाई, वो फॉर्म करेंगे थ्रोम्बोप्लास्टिन। और आपका जो थ्रोम्बोप्लास्टिन है ये किसको एक्टिव करेगा, थ्रोम्बोप्लास्टिन एक्टिव करेगा आपके प्रोथ्रोम्बिन को। क्लियर है आपको। थ्रोम्बोप्लास्टिन देखो किसको एक्टिव कर रहा है, प्रोथ्रोम्बिन को एक्टिव करेगा। ठीक है, और प्रोथ्रोम्बिन
एंजाइम की हेल्प से, एंजाइम का नाम क्या है, थ्रोम्बोकाइनेस, ठीक है। तो प्रोथ्रोम्बिन एंजाइम की हेल्प से जिसका नाम क्या है, थ्रोम्बोकाइनेस, ठीक। वो क्या फॉर्म करेगा, थ्रोम्बिन। क्या फॉर्म करेगा भाई, वो फॉर्म करेगा थ्रोम्बिन। और फाइनली थ्रोम्बिन एक्टिव करेगा किसको, थ्रोम्बिन एक्टिव करेगा फिब्रिनोजन को, ठीक है। फिब्रिनोजन को क्या करेगा, थ्रोम्बिन एक्टिव करेगा। और उसके बाद क्या होगा, जो थ्रोम्बिन है, जो क्या है, जो फिब्रिनोजन है, ठीक है। फिब्रिनोजन क्या फॉर्म करेगा, फिब्रिनोजन फॉर्म करेगा फिब्रिन, ठीक है। फिब्रिनोजन क्या फॉर्म करेगा भाई, फिब्रिनोजन फॉर्म करेगा फिब्रिन। और फिब्रिन का मेन रोल क्या है, क्लॉटिंग। तो इस पूरे प्रोसेस को बोलते हैं कैस्केड प्रोसेस। क्या बोलते हैं, कैस्केड प्रोसेस। क्लियर है। इस पूरे प्रोसेस को बोलते हैं कैस्केड प्रोसेस। इसमें, इस प्रोसेस में पूरा मतलब कैल्शियम आयन का, किसका भाई, कैल्शियम आयन का मेन रोल प्ले होता है इसमें पूरे प्रोसेस में, किसका भाई, कैल्शियम आयन का, ठीक है। तो इसमें कैल्शियम आयन का इंपॉर्टेंट रोल होता है, ठीक है। इसमें क्या होता है, कैल्शियम आयन का इंपॉर्टेंट रोल होता है। क्लियर है। तो इस पूरे प्रोसेस को बोलते हैं कोआगुलेशन ऑफ, ये क्या है, कोआगुलेशन ऑफ ब्लड, जिसका प्रोसेस का नाम क्या है, कैस्केड प्रोसेस। आखिर में कैसे ब्लड का प्रॉपर क्लॉटिंग होता है। तो ये था आपका कोआगुलेशन ऑफ ब्लड। अब बात करेंगे नेक्स्ट लिम्फ, ठीक है। तो इसको नोट कर लो, फिर देखेंगे अब नेक्स्ट जो है हम लोग का है लिम्फ। सो आप देखते हैं लिम्फ। लिम्फ क्या है, एक टिश्यू फ्लूइड है, ठीक है। तो लिम्फ क्या है भाई, लिम्फ एक टिश्यू फ्लूइड है। तो लिम्फ को बोलते हैं कि एक टिश्यू फ्लूइड है। लिम्फ के पास क्या होता है, सो लिम्फ कंटेन करता है प्लाज्मा और WBC, ठीक है। सो लिम्फ कंटेन करता है प्लाज्मा और WBC। WBC में आते हैं लिम्फोसाइट एंड मोनोसाइट। तो लिम्फ कंटेन करता है क्या भाई, प्लाज्मा और WBC। WBC में आता है लिम्फोसाइट एंड मोनोसाइट। उसके बाद देखो लिम्फ के पास पिगमेंट नहीं होता। लिम्फ के पास क्या नहीं होता, लिम्फ के पास पिगमेंट नहीं होता। इसीलिए लिम्फ कैसा होता है, कलरलेस। क्योंकि लिम्फ के पास क्या होता है, पिगमेंट एब्सेंट होता है। उसीलिए लिम्फ कैसा होता है, इसके कलरलेस फ्लूइड होता है, ठीक है। तो लिम्फ कैसा होता है, ये होता है कलरलेस फ्लूइड। कहाँ रोल प्ले करता है लिम्फ, लिम्फ रोल प्ले करता है किसमें, इम्यून रेस्पॉन्स, ठीक है। तो लिम्फ जो है किसमें रोल प्ले करता है भाई, इम्यून रेस्पॉन्स ऑफ बॉडी में, ठीक है। तो लिम्फ का इंपॉर्टेंट रोल कहाँ पर है, इम्यून रेस्पॉन्स ऑफ बॉडी। और लिम्फ कैरियर की तरह भी एक्ट करता है। किसकी तरह एक्ट करता है लिम्फ, लिम्फ जो है ये कैरियर की तरह एक्ट करता है फॉर न्यूट्रेंट, ठीक है, और हार्मोन के लिए। क्लियर है आपको। तो लिम्फ किसकी तरह एक्ट कर रहा है भाई, लिम्फ एक्ट करता है एज कैरियर की तरह फॉर न्यूट्रेंट एंड हार्मोन। तो आपको मतलब बेसिक आइडिया लग गया कि लिम्फ क्या है, लिम्फ एक टिश्यू फ्लूइड है, ठीक है, जो जिसके पास क्या होता है, प्लाज्मा और WBC। WBC में आएंगे मोनोसाइट और लिम्फोसाइट होते हैं, ठीक है। लिम्फ के पास पिगमेंट है तो उसे लिम्फ कैसा होता है, कलरलेस, क्योंकि इसके पास क्या नहीं है, पिगमेंट नहीं है, ठीक। लिम्फ का मेन रोल किसमें है भाई, इम्यून रेस्पॉन्स ऑफ बॉडी। इसका मेन रोल है लिम्फ का इम्यून रेस्पॉन्स ऑफ बॉडी। और एक कैरियर किसके लिए कैरियर है, न्यूट्रेंट और हार्मोन के लिए कैरियर की तरह एक्ट करता है लिम्फ, ठीक है। तो लिम्फ कैरियर की तरह एक्ट करता है फॉर न्यूट्रेंट एंड हार्मोन। अब समझो कि लिम्फ कहाँ पर होता है एग्जैक्टली, ठीक है। तो आप समझना कि आपका एक क्या है, समझो ये है ब्लड कैपिलरी, ठीक। ये क्या है आपका, ये है ब्लड कैपिलरी, ठीक। ये क्या है, इसको बोलेंगे कि ये है, ये क्या है, इसको बोलेंगे क्या है, ये ब्लड कैपिलरी, ठीक है। तो इसको बोलेंगे, देखो ये क्या है, ये है ब्लड कैपिलरी, ठीक। और ये क्या है, समझो ये आपका है, इसको बोलेंगे, ये है कि आपका लिम्फ, ठीक। ये क्या है, लिम्फ कैपिलरी। क्लियर। ये है आपका ब्लड कैपिलरी, ठीक। ये आपका क्या है, ये आपका जो है ये ब्लड कैपिलरी है। और ये आपका जो है क्या, इसको बोलते हैं लिम्फ कैपिलरी। क्या बोलते हैं भाई इसको, लिम्फ कैपिलरी। तो लिम्फ किसको बोलते हैं, ठीक है। तो ये आपका क्या हो गया, ब्लड कैपिलरी, और ये आपका क्या हो गया, लिम्फ कैपिलरी। तो लिम्फ कहाँ पर होता है समझना, ठीक है। लिम्फ कहाँ पर प्रेजेंट होता है, तो आपका ब्लड किसमें फ्लो करता है, आपको पता है आपका ब्लड फ्लो करता है किसमें, ब्लड कैपिलरी में, ठीक है। तो ब्लड किसमें फ्लो करते हैं भाई, ब्लड फ्लो करता है किसमें, ब्लड फ्लो करता है ब्लड कैपिलरी में, ठीक है। तो कुछ ब्लड क्या होता है समझो, कुछ ब्लड, ठीक है, इस ब्लड कैपिलरी से बाहर निकल जाते हैं, बाहर आ जाते हैं, ठीक है। कुछ ब्लड क्या होता है, देखो कुछ ब्लड इस ब्लड कैपिलरी से वाल से बाहर आ जाते हैं, ठीक है। इंटरस्टिशियल, ठीक है, इंटरस्टिशियल प्लेस पर रहते हैं, ठीक है। एक, ठीक है, कहाँ आता है भाई एक, ठीक है, ये जो ब्लड कैपिलरी है, ठीक है, ब्लड कैपिलरी से ब्लड इससे बाहर आ जाते हैं, ठीक है। तो ब्लड कैपिलरी से ब्लड यहाँ से बाहर जाता है, ठीक है। और इससे जो ब्लड है, ठीक है, इससे कुछ ब्लड बचते हैं, फिल्टर होते हैं, ठीक। इस लेयर से क्या होगा भाई, अगर समझो कि ब्लड कैपिलरी से, ठीक है, ब्लड पास होगा तो कुछ फिल्टर होगा। तो ये जो लेयर है कुछ, ठीक है, कुछ लेयर है इसका ब्लड कैपिलरी का, कुछ लेयर क्या करेगा, ब्लड को फिल्टर करेगा, ठीक है।
और फिर फिल्टर इसमें आएंगे, फिर ब्लड इसमें आएंगे, ठीक है, फिर ब्लड इसमें आएंगे और इसके थ्रू ब्लड किसमें आएंगे सीधा, फिर कहाँ आएंगे ब्लड, लिम्फ वेसल के अंदर, ठीक है। और लिम्फ वेसल के अंदर जो ब्लड आते हैं, बात को समझो, ब्लड कैपिलरी में क्या फ्लो हो रहा है आपके, ब्लड कैपिलरी में फ्लो हो रहा है आपका ब्लड, ठीक है। उसके बाद जो आपका ब्लड है वो क्रॉस कर लेता है आपके मेम्ब्रेन से, ठीक है। जो आपका ब्लड कैपिलरी का मेम्ब्रेन है उससे ब्लड क्रॉस करता है और ब्लड कहाँ आते हैं, इंटेस्टिनल स्पेस पर, ठीक है, इंटेस्टिनल स्पेस पर आते हैं। उसके बाद जो ब्लड कहाँ जाते हैं, फिर जाते हैं ब्लड लिम्फ कैपिलरी में, ठीक है। और जो ब्लड, ठीक है, जो ब्लड लिम्फ कैपिलरी में होते हैं उनको बोलते हैं क्या, लिम्फ। बात समझे, लिम्फ के इसमें जो ब्लड होता है इसको बोलते हैं लिम्फ। और लिम्फ के पास क्या होता है, लिम्फ के बाटे को ब्लड में क्या होता है, इसमें ब्लड में नहीं होता, इसमें क्या, इसमें आरबीसी एब्सेंट होता है, साथ में प्लेटलेट्स भी इसमें नहीं होते, ठीक है। तो इसमें क्या नहीं होते, आरबीसी एंड प्लेटलेट्स इसमें एब्सेंट होते हैं, ठीक है। तो ब्लड में समझो ब्लड माइनस आरबीसी प्लस प्लेटलेट्स, मतलब जो आपके लिम्फ है, लिम्फ में आरबीसी और प्लेटलेट्स एब्सेंट होते हैं। क्योंकि समझो कि ब्लड जो है ये फिल्टर होकर आ रहा है, क्योंकि किस लिए भाई, क्योंकि जो ब्लड है ये फिल्टर होकर आ रहा है। सबसे पहले फिल्टर कहाँ हो रहा है, ब्लड कैपिलरी से सबसे पहले फिल्टर, उसके बाद जो लिम्फ, ठीक है, लिम्फ कैपिलरी में आ रहा है, तो तब भी ब्लड फिल्टर होकर आ रहा है। इसीलिए जो ब्लड में क्या होता है, ब्लड में, ठीक है, ब्लड में प्लेटलेट्स और, ठीक है, ब्लड में क्या होता है समझो, ब्लड में प्लेटलेट्स और आरबीसी नहीं होते, ठीक है। तो लिम्फ किसको बोलते हैं भाई, लिम्फ जिसमें खाली प्लाज्मा होंगे और डब्ल्यूबीसी होंगे, ठीक है। लिम्फ उसको बोलते हैं जिसमें खाली क्या होंगे, प्लाज्मा एंड डब्ल्यूबीसी होंगे, उसको बोलते हैं लिम्फ। तो ये था आपका लिम्फ। तो आई होप आपको मतलब लिम्फ का कॉन्सेप्ट, ठीक है। लिम्फ किसको बोलते हैं, एक टिश्यू फ्लूइड है, आपको प्रॉपर समझ, तो कहाँ पर होता है, प्रेजेंट, ठीक है, लिम्फ की कैपिलरी में होता है, लिम्फ, ठीक है, लिम्फ के कैपिलरी के अंदर क्या होता है, लिम्फ प्रेजेंट होता है, क्लियर। तो इसको बोलते हैं क्या, लिम्फ। तो हम लोग ने इस लेक्चर में डिस्कस किया सबसे पहले कोआगुलेशन ऑफ ब्लड पर अच्छे से क्लियर, उसके बाद नेक्स्ट देखिए हम लोग लिम्फ। सो मिलते हैं अब नेक्स्ट लेक्चर में। राधे राधे।